एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 153वां सर्ग। व्याध के आगमन आदि की उक्ति से मुनि में व्याध गुरुता का समर्थन तथा समय पर विवेक से सर्वैकात्म रूप विज्ञान का वर्णन। अन्य मुनि ने कहा, है मुनिवर, हम लोग उस वन में चिरकाल तक तप करते रहेंगे, तब मृगों का पीछा करने से थका हुआ व्याध आएगा, उसे आप स्वभावतः पवित्र विविध कथाओं द्वारा उपदेश देंगे। वह विरक्त होकर उसी वन में तपस्या करेगा। तपस्वियों की चर्चाओं के अभ्यास से शम दम आदि साधन संपत्ति के बाद वह व्याध आत्मज्ञान जानने की इच्छा से आत्मज्ञान की भूमिका के रूप से स्वप्न जिज्ञासु होकर स्वप्न कथा पूछेगा। उसके पश्चात आप स्वप्न के प्रसंग से उसके लिए अखंड आत्मज्ञान का उपदेश देंगे। उसे ग्रहण कर वह योग्य हो जाएगा। इस प्रकार से आप उसके गुरु होंगे। इस कारण हे मुनिवर, मैंने आपको व्याध गुरु इस संबोधन से पुकारा है। जिस प्रकार यह संसार भ्रम है, जैसा मैं यहाँ पर हूँ और जैसे आप यहाँ पर है, एवं जो आगे आपका होने वाला है, वह सब मैंने आपसे कहा। इस प्रकार कहने पर विस्मय से व्याकुल हुई बुद्धि से इस दृश्य जगत का विचार कर मैं और भी आश्चर्य को प्राप्त हुआ। इसके बाद रात्रि खुलने पर प्रातःकाल के समय उन मुनि महाराज का मैंने ऐसा आदर सत्कार किया कि जिससे वे मेरे घर पर ही रह गए। उसके बाद तो उस अरण्य स्थित घर में और पूर्व जन्म के उस गांव के घर में परस्पर प्रचुर प्रीति वाले स्थिर बुद्धि संपन्न हम दोनों रहे। तदनंतर ऋतु वर्ष आदि रूप काल के बीतने पर जैसे पर्वत वनाग्नि वृष्टि आदि का ग्रहण और त्याग करता है, वैसे ही मैं भी अनिष्ट इष्ट और इष्ट अनिष्ट मिश्रित भाव का ग्रहण और त्याग करता हुआ स्थित हूँ। न तो मैं मरण की इच्छा करता हूँ और न जीवन की अभिलाषा करता हूँ। जैसे स्थित हूँ वैसे ही बिना संताप के रहता हूँ। तदुपरांत मैंने वहाँ पर दृश्य मंडल के विषय में विचार किया। यह क्या है, क्या इसका कारण है, और यह आत्मा इसको चित्त से क्या जानता है। एकमात्र चिदाकाश स्वरूपी स्वप्न सदृश जगत में यह पदार्थ संघात क्या है और क्या इसका निमित्त कारण है। चिदेक घन स्वभाव में स्थित चिन्मात्र आकाश रूप ही ये द्युलोक पृथ्वी वायु आकाश विविध पर्वत अनेक नदियाँ दिशाएं सब के सब विकास को प्राप्त है। चित्रूपी चंद्रिका चारों ओर जिस अवभास अर्थात प्रकाश का विस्तार करती है, वह यह जगत रूप चित्र जो कि स्थूल न होने के कारण प्रतिघात के योग्य स्वभाव वाला नहीं है, आकाश में भासित होता है। यदि कोई कहे कि पर्वत आदि स्थूल होने से प्रतिघात के योग्य है, वे अप्रतिघात स्वभाव कैसे होंगे। इस पर कहते हैं, न यह पर्वत है, न यह भूमि है, न यह आकाश है, न मैं ही हूँ। यह सब केवल चिन्मात्र आकाश के स्फुरण का भान है। यदि यह चिन्मात्र कचन अर्थात स्फुरण ही है तो इस पदार्थ राशि का कोई कारण नहीं है, क्योंकि इसके शरीर ग्रहण और उसके हेतु अप्रसिद्ध है, ऐसा कहते हैं। इस पदार्थ राशि का शरीर ग्रहण में क्या कारण हो सकता है। कारण के बिना भला किसी वस्तु का संभव हो सकता है। तब यह भ्रांति ही हो, ऐसी आशंका कर भ्रांति पक्ष में भी निमित्त दृष्टा आदि का निरूपण संभव नहीं है, ऐसा कहते हैं। यदि इसको केवल भ्रांति ही मानो तो भ्रांति का क्या कारण है। उस भ्रांति का कौन दृष्टा है, कौन मनन करने वाला है, वह कैसा और कहाँ है। संविन मात्र रूप मैं जिसके शरीर में प्रविष्ट होकर दृश्यवर्ती ओज में रहा, वह प्राणी मेरे शरीर के साथ ही पूर्णतया भस्म हो गया। इसलिए उसका शरीर मेरा शरीर आदि का अस्तित्व न होने के कारण यह सब आदि अंत शून्य चित्त की आभा रूप आकाश ही है। कर्ता कर्म और कारण से विहीन क्रम शून्य यह चिदघनी ही है। यह घट वस्त्र दीवार आदि सब चिदाकाश का स्फुरण है। अतः घट पट आदि स्पष्ट आकार धारण करने वाले कहाँ से हो सकते हैं। यह चिन्मात्र का स्फुरण है। यह बुद्धि भी राहु का सिर इस कथन के समान केवल विकल्प मात्र ही है, क्योंकि षष्ठी तत्पुरुष
समास के प्रयोजक भेद और संबंध की प्रसिद्धि नहीं है, इस अभिप्राय से कहते हैं। यह चिन्मात्र का स्फुरण भी नहीं है, केवल चिन्मात्र आकाश है। उसका स्फुरण क्या और कैसा? क्या आकाश का भी स्फुरण होता है? भला उसका स्फुरण कैसे होगा? यह जगत समुद्र के फेन की तरह चिद्रूप सागर का फेन है। इसका नवीन स्फुरण क्या होगा? यह अनंत चिद्घन परमात्मा स्फुरण स्वभाव वाला ही स्थित है। शुद्ध चिन्मात्र स्फुरण वृद्धि को प्राप्त चिद्घन ब्रह्म ही इस जगत के समान अवभाषित होता है। ऐसी अवस्था में कहाँ दृश्य है और कहाँ दृष्टता है? कालतः आदि अंत से शून्य असीम, देशतः आदि मध्यहीन, वस्तुतः एक अद्वितीय, अतएव कारण रहित, कार्य रहित और कार्य कारण के अधीन, प्राणियों से रहित, स्वतः सत्ता प्रधान, स्वसत्ता से ही भुवन आदि की सत्ता का निर्वाह करने के कारण नाना अनाना रूप सा वाणी और मन का अगोचर जो विभु चेतन है वही सब कुछ है, उससे अतिरिक्त अणुमात्र भी नहीं है। 153वां सर्ग समाप्त।